नमस्कार। आपका द प्रयागराज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। कल हम लोग वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि पढ़े थे। आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि वाक्य अशुद्ध कैसे पहचानेंगे, उसके दो रूप थे। एक पदक्रम संबंधी त्रुटि थी और दूसरी पद संबंधी। तो पदक्रम संबंधी हमने कल पढ़ ली थी। आज हम लोग पद संबंधी त्रुटियों के नियम देखेंगे और उन्हीं पे बात करेंगे। तो कुछ नियम है, उनको हम देख लेते हैं। पहला नियम है कि यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह रहित आए, कारक चिन्ह जैसे कर्ता है राम दिया है, राम के साथ कोई कारक चिन्ह लगा हो, जैसे राम ने या राम को, और अगर ना लगा हो यानी कि कारक चिन्ह रहित आए तो उस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। ये एक नियम है, इसे हम देखते हैं, लिख लेते हैं। यदि यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह रहित आए, यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह रहित, कारक चिन्ह रहित आए तो क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार होगी। उदाहरण इसमें देखते हैं। जैसे कर्ता कारक चिन्ह रहित आए तो उसकी क्रिया जो वाक्य में इस्तेमाल होगी वो कर्ता के अनुसार होगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सूर्य अपनी रोशनी से जग को रोशन करता है। लिख लेते हैं, सूर्य अपनी रोशनी से जग को रोशन करता है, जग को रोशन करता है। तो अब इसमें सूर्य क्या है? ये कर्ता है। और इसके बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है, का, को, की, ना, ने, नी, इस प्रकार का कोई कारक चिन्ह नहीं है। तो इसमें जो क्रिया लगी है, करता है, ये सूर्य के अनुसार होगी। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं। शीला पुस्तक पढ़ती है। अब इसमें शीला कर्ता है, कर्ता के बाद कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, तो जो क्रिया है वो इसके अनुसार लगेगी। यानी शीला जो है एक वचन करता है, स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी एक वचन में स्त्रीलिंग होगी। तो ये एक नियम है। क्या है कि यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह के साथ नहीं है, यानी कर्ता के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो जो वाक्य में क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार लगेगी। तो ये समझ में आ गया। एक हम अगला नियम देखते हैं। अगला क्या है कि यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह के साथ है, यानी कि इसमें कारक रहित था। अगले नियम में हम देखते हैं कि कर्ता कारक चिन्ह के साथ है और कर्म कारक चिन्ह रहित है। ये नियम देखते हैं। दूसरा, यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह के साथ है
और कर्म और कर्म कारक चिन्ह रहित है, कारक चिन्ह रहित है, तो क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग होगी, कर्म के अनुसार प्रयोग होगी। पहले में क्या था, कर्ता कारक चिन्ह रहित था, तो क्रिया कैसे इस्तेमाल हो रही थी, कर्ता के अनुसार। इसमें क्या है, कर्ता कारक चिन्ह के साथ रहेगा लेकिन कर्म कारक चिन्ह रहित होगा। तब क्रिया किस तरह से इस्तेमाल होगी, तब क्रिया जो है कर्म के अनुसार इस्तेमाल होगी। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण लेते हैं, राम ने किताब पढ़ ली। राम ने किताब पढ़ ली। राम कर्ता है, कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है, किताब के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे क्रिया किसके अनुसार होगी, किताब के साथ। किताब स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, तो हमारी क्रिया भी जो है स्त्रीलिंग एक वचन होगी। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मीरा ने मीरा जो है स्त्रीलिंग करता है लेकिन ने लगा है यानी कारक चिन्ह है, तो इसके साथ मीरा ने दर्पण देखा। तो यहाँ मीरा के अनुसार क्रिया का प्रयोग ना होकर कर्म के अनुसार यानी दर्पण के अनुसार होगा। तो ये दूसरा नियम हमारा हो गया, यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह सहित हो और कर्म कारक चिन्ह रहित हो तो क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग होगी। पहला क्या था कि यदि वाक्य में कर्ता कारक चिन्ह रहित हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग होगी। ये हमारे दो नियम हो गए। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा नियम देखेंगे, यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों कारक सहित हों तो उस वाक्य की क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष को होगी। पहले में क्या था, कर्ता जो है कारक रहित था, दूसरे में कर्ता कारक सहित, क्रिया कर्म जो है कारक चिन्ह रहित था। अगर दोनों जो है कारक चिन्ह सहित हों तो क्या होगा, तो क्रिया हमेशा जो है एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष की होती है। तो ये हम लिख लेते हैं, यदि वाक्य में कर्ता व कर्म दोनों कारक चिन्ह सहित हों, दोनों कारक चिन्ह सहित हों तो क्रिया, दोनों कारक चिन्ह सहित होंगे तो क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष की होगी। तो क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष की होगी। जैसे
जैसे देखते हैं कि माँ ने बच्चे को सुलाया था। माँ ने बच्चे को सुलाया था। अब यहाँ कर्ता क्या है? माँ। कर्ता के साथ भी कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, यानी माँ ने बच्चे को, बच्चा क्या है? कर्म है, उसके साथ भी कारक चिन्ह का प्रयोग है। तो क्रिया क्या प्रयोग होगा? क्रिया जो है एक वचन और पुल्लिंग की होगी, सुलाया था, ये हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं। अंजलि ने अपनी सहेलियों को घर पर बुलाया है। अब देखें, सहेलियों को कर्म जो है बहुवचन है, लेकिन क्रिया जो है पुल्लिंग के साथ एक वचन की होगी। अंजलि ये स्त्रीलिंग है, लेकिन फिर भी क्रिया कौन सी आ रही है? वो पुल्लिंग की आ रही है। तो यानी नियम है कि यदि वाक्य में कर्ता व कर्म दोनों कारक चिन्ह सहित हैं तो क्रिया कौन सी होगी? हमेशा एक वचन व पुल्लिंग की होगी। ये एक हमारा नियम हो गया। अगला हम देखते हैं। अगला क्या है? अगला है कि यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग के कर्ता संयोजक शब्द रहित या सहित हों तो उस वाक्य की क्रिया बहुवचन होती है। फिर से समझें, यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग के कर्ता संयोजक शब्द रहित या सहित हों तो उस वाक्य की क्रिया बहुवचन होती है एवं लिंग पुल्लिंग होता है। तो इसको लिख लेते हैं। यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग के कर्ता दो लिंग के कर्ता संयोजक शब्द संयोजक शब्द क्या हैं? और, तथा, व, एवं, ये संयोजक शब्द हैं। तो ये इनके रहित हो, यानी कि इनका इस्तेमाल हो या ना हो, तो क्रिया क्या होगी? क्रिया बहुवचन ही होगी और लिंग जो है हमेशा पुल्लिंग होगा। संयोजक शब्द रहित या सहित हों तो क्रिया कौन सी होगी? क्रिया जो है बहुवचन और लिंग पुल्लिंग होगा। तो क्रिया बहुवचन व लिंग पुल्लिंग होगा। इसमें उदाहरण देखते हैं। जैसे राम और सीता ये दोनों भिन्न लिंग के कर्ता हैं और ये संयोजक शब्द और से जुड़े हैं। राम और सीता वन को
गए। राम और सीता वन को गए। क्या है, दोनों जो है कर्ता भिन्न लिंग के हैं। कारक चिन्ह हो या ना हो, यदि यहाँ पे कारक चिन्ह नहीं है, अगर होता भी तब भी जो है क्रिया कौन सी होती, क्रिया बहुवचन और उसका लिंग पुल्लिंग होता है, यानी कि को गए। यदि यहाँ लिख दिया जाता राम और सीता वन को गए तो ये अशुद्ध वाक्य होता। राम और सीता वन को गए, बहुवचन आना चाहिए, तो ये सही है। जैसे एक और देखें, मोहन और शीला ने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मोहन और शीला ने परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यहाँ भी दोनों क्या हैं, दोनों कर्ता भिन्न लिंग के हैं, तो क्रिया कौन सी होगी, क्रिया बहुवचन की और पुल्लिंग होगी, यानी कि प्रदर्शन किया। तो ये एक नियम हो गया। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं। तो ये 4 नियम हमने पढ़ लिए हैं। 5वां हमारा नियम है, यदि वाक्य में एक ही लिंग वचन पुरुष के अनेक करता हूँ। अभी तक हमने जो वाला जो नियम देखा, इसमें भिन्न लिंग के जो है कर्ता थे, और अब हम देखेंगे कि एक ही लिंग के वचन पुरुष के अनेक करता हूँ और अंतिम कर्ता किसी समुच्चय बोधक शब्द के साथ जुड़ा हो, तो उस वाक्य की क्रिया बहुवचन एवं लिंग कर्ता के अनुसार होगी। तो क्या कह रहा है हमारा नियम, देखते हैं। यदि वाक्य में एक ही इससे पहले वाले में कर्ता का जो है लिंग अलग अलग था, लेकिन यहाँ पे एक ही लिंग वचन और पुरुष के अनेक करता हूँ। एक ही लिंग वचन पुरुष के अनेक करता हूँ, तो क्या होगा, एक ही लिंग वचन पुरुष के अनेक करता हूँ और अंतिम कर्ता किसी संयोजक शब्द से जुड़ा हो, और अंतिम कर्ता किसी संयोजक शब्द जुड़ा हो, तो इससे पहले वाले में हम देखे थे कि वहाँ पे भिन्न लिंग के जो है कर्ता थे, यहाँ पे एक ही लिंग के अनेक कर्ता होंगे और आखिरी कर्ता जो होगा वो किसी संयोजक शब्द जैसे और, एवं, तथा, वा इनसे जुड़ा हो, तो उस वाक्य की क्रिया बहुवचन और लिंग कर्ता के अनुसार तो उस वाक्य की क्रिया बहुवचन व लिंग कर्ता के अनुसार होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं इसका।
उदाहरण जैसे राम, श्याम और रोहन, ये तीनों कर्ता क्या हैं? एक ही वचन के हैं, एक ही लिंग के हैं, और आखिरी कर्ता जो है वो संयोजक शब्द के साथ जुड़ा है। राम, श्याम और रोहन घूमने जा रहे हैं। राम, श्याम और रोहन घूमने जा रहे हैं। अब देखें, राम, श्याम, रोहन तीनों कर्ता हैं, लेकिन तीनों कर्ता क्या हैं? एक ही लिंग के हैं, एक ही लिंग और एक ही वचन के हैं। और अंतिम कर्ता जो है वो संयोजक शब्द के साथ जुड़ा है। तो क्रिया जो इसमें प्रयोग हुई है वो कौन सी हुई है? बहुवचन और कर्ता के लिंग के अनुसार। जब कर्ता एक ही लिंग के हैं तो कोई भी कर्ता हो उसके अनुसार जो है हम क्रिया लगा लेंगे, यानी जा रहे हैं। और दूसरा देख लेते हैं, जैसे शीला गीता और सुमित्रा नदी में नहा रही हैं, नहा रही हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग आई है। स्त्रीलिंग क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पे जो कर्ता है वो स्त्रीलिंग का है। इससे पहले वाले में क्रिया पुल्लिंग थी क्योंकि कर्ता हमारे पुल्लिंग थे, और रहेंगे दोनों बहुवचन में ही। तो ये एक नियम हो गया हमारा। कौन सा? यदि वाक्य में एक ही लिंग वचन पुरुष के जो है एक से ज़्यादा कर्ता आएँ और अंतिम कर्ता जो है किसी संयोजक शब्द से जुड़ा हो तो क्रिया जो है हमेशा बहुवचन की होगी और लिंग कर्ता के अनुसार होगा। ये नियम हो गया। अगला हम देखते हैं। अब अगला क्या है? अगला है यदि वाक्य में भिन्न लिंग वचन, इसमें एक ही लिंग के जो है अनेक कर्ता थे। अब अगले में भिन्न लिंग वचन पुरुष के अनेक कर्ता हों और अंतिम कर्ता समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा हो तो वाक्य की क्रिया बहुवचन एवं लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। देखते हैं, यदि वाक्य में भिन्न लिंग वचन पुरुष के अनेक कर्ता हों और अंतिम कर्ता किसी संयोजक शब्द से जुड़ा हो। किसी संयोजक शब्द से जुड़ा हो तो क्रिया बहुवचन व लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। व लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, राम, श्याम और मीरा। राम, श्याम और मीरा। अब यहाँ पे राम, श्याम एक ही लिंग के हैं, लेकिन मीरा जो है लिंग बदल गया, यानी भिन्न लिंग के कर्ता हो गए। और आखिरी कर्ता संयोजक शब्द के साथ जुड़ा है, तो इसमें क्रिया हमेशा क्या होगी? बहुवचन और लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। तो राम, श्याम और मीरा
ट्रेन में जा रही हैं। अधिकतर ऐसे वाक्यों हम लोग क्या लिखते हैं, राम श्याम और मीरा ट्रेन में जा रहे हैं, लेकिन वो अशुद्ध वाक्य होगा, क्योंकि जब भिन्न करता हूँ तो हम जो है संयोजक शब्द के साथ जुड़ा हो तो क्रिया होगी तो वो बहुवचन की, लेकिन उसका जो लिंग होगा वो अंतिम कर्ता के साथ जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, राम श्याम और मीरा ट्रेन में जा रही हैं, ये शुद्ध होगा, ना कि जा रहे हैं। तो ये हमारा एक नियम हो गया। एक एग्जाम्पल इसमें और देख लेते हैं। दो गाय, चार बकरियां और एक घोड़ा मैदान में चर रहे हैं। आखिरी में घोड़ा है इसलिए चर रहे होंगे, अगर आखिरी में गाय या बकरियां होता तो चर रही होता, क्योंकि जो क्रिया होगा उसका लिंग हम आखिरी कर्ता के अनुसार देखेंगे। तो ये नियम हो गया। अगला देखते हैं। अगला हम पढ़ेंगे, यदि वाक्य में अनेक कर्ता समुच्चय बोधक शब्द के साथ जुड़े हों और उस वाक्य क्रिया अंतिम कर्ता के वचन एवं लिंग के अनुसार उसका हम जो है प्रयोग करेंगे। फिर से समझते हैं, यदि वाक्य में अनेक कर्ता समुच्चय बोधक शब्द के साथ जुड़े हों तो उस वाक्य क्रिया अंतिम कर्ता के वचन एवं लिंग के अनुसार होगी। ये नियम लिख लेते हैं। यदि वाक्य में अनेक कर्ता संयोजक शब्द के साथ जुड़े हों तो क्रिया का प्रयोग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। ये पहले से मिलता जुलता ही नियम है। जैसे पढ़ रही हैं, क्रिया क्या होगी, अंतिम कर्ता के अनुसार होगी, यानी राम के अनुसार ना होकर सीता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो ये एक नियम हो गया, ये आसान सा ही है। अगला देखते हैं। अगला है, यदि संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम आ जाए, यानी कि वाक्य में संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम आ जाए तो उसमें वही लिंग और वचन होगा जो संज्ञा का था। जैसे मोहन संज्ञा है, अगले वाक्य में मोहन की जगह किसी सर्वनाम का प्रयोग हो जाए तो क्रिया वही होगी जो मोहन के लिए हो रही थी। इसको हम लिख लेते हैं नियम। यदि वाक्य में संज्ञा
संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आ जाए तो क्रिया का प्रयोग वही होगा जो संज्ञा के लिए था। जैसे उदाहरण से देखते हैं, राम ने कहा वह कल नहीं आएगा। राम ने कहा वह कल नहीं आएगा। राम के लिए अगले उसमें क्या प्रयोग हुआ? वह। लेकिन क्रिया कौन सी इस्तेमाल हुई? राम के अनुसार ही, यानी कि वह नहीं आएगा। तो ये नियम हो गया। क्या है? यदि वाक्य में संज्ञा के स्थान पर कोई सर्वनाम आ जाए तो क्रिया का प्रयोग वही होगा जो संज्ञा के लिए था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला नियम हम क्या देखेंगे? यदि किसी प्रसंग में किसी संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम पहली बार जिस वचन में प्रयोग हुआ है अंत तक उसी में प्रयोग होगा। फिर से समझें, यदि किसी प्रसंग में किसी संज्ञा के बदले कोई सर्वनाम पहली बार जिस वचन में प्रयोग हुआ है अंत तक उसी का प्रयोग होना चाहिए। लिख लेते हैं इसको। यदि किसी प्रसंग में सर्वनाम पहली बार जिस वचन में प्रयोग हुआ है अंत तक उसी में रहना चाहिए। ये वाक्य का एक नियम है, अंत तक उसी में रहना चाहिए। जैसे उदाहरण से देखें, जैसे कोई वाक्य लिखा हो, लिख के देखते हैं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। आपने मेरा सामान लौटा दिया है। आपने मेरा सामान लौटा दिया है। अब हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे। देखें, ये पूरा एक वाक्य है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सर्वनाम का उपयोग हुआ है। मैं के साथ है तुमसे। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अगली बार उसी के लिए आ रहा कि आपने मेरा सामान, पहली बार तुमसे था, दोबारा आपने, तो ये क्या होगा? ये अशुद्ध होगा। आपने ना होकर यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? यहाँ पर मैं तुमने लिखेंगे। तुमने।
मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुमने मेरा सामान लौटा दिया है, अब हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे। पहली बार मैं था तो दोबारा हम ना होकर अब मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, करूँगा, ये सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही रूप क्या होगा, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुमने मेरा सामान लौटा दिया है, अब मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। यानी कि पहली बार जिस रूप में सर्वनाम आया था अंतिम तक उसी में बना रहना चाहिए। अगर बदल देते हैं तो वो वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला नियम है कि संपादक, ग्रंथकार या किसी सभा का प्रतिनिधि करने वाले, जैसे संपादक या ग्रंथकार किसी सभा का जो है प्रतिनिधि कर रहे हैं, या कोई बड़ा अधिकारी, वो अपने लिए हम का प्रयोग करेगा, ना कि मैं का। इसको समझते हैं। जैसे संपादक, ग्रंथकार, सभा का संपादक, ग्रंथकार किसी सभा का प्रतिनिधि, संपादक, ग्रंथकार किसी सभा का प्रतिनिधि और बड़े अधिकारी अपने लिए। ग्रंथकार किसी सभा का प्रतिनिधि, किसी सभा का प्रतिनिधि और बड़े अधिकारी अपने लिए हम का प्रयोग करेंगे, ना कि मैं का। हम का प्रयोग करेंगे, ना कि मैं का। अब समझें कि कैसे जो है करेंगे। जैसे कोई ग्रंथकार है तो जब संबोधित कर रहा है तो वो उसमें अपने साथ केवल अपनी बात नहीं कर रहा, अपने साथ साथ जिनके सामने वो संबोधन दे रहा है उनको भी उसने शामिल किया है। जैसे वो लिखेगा कि अब हम इस पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर हैं, तो ये नहीं लिखेगा अब मैं पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पे हूँ। वो इसलिए लिखेगा क्योंकि उसमें जो है साथ में पढ़ने वाले का भी, सुनने वाले का भी, इन सब का भी जो है ये सब भी उसको अपने में जो है शामिल महसूस करें। तो इसलिए हमेशा कोई संपादक है, ग्रंथकार है या कोई बड़ा अधिकारी है, जैसे कोई अधिकारी है तो क्या कहेगा कि हम राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखेंगे। ये नहीं कहेगा कि मैं राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखूँगा। ठीक है, तो इसमें एक उदाहरण लिख लेते हैं कि किसी राज्य का या इसको छोड़ के ये लिख लेते हैं, ग्रंथकार कहेगा तो क्या कहेगा, अब हम इस पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर हैं। या कोई बड़ा अधिकारी हो तो उसका वाक्य कैसा होगा, हम राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को
हम राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ या हम राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, ये एक नियम हो गया। अब हम अगले नियम पे बात करते हैं। अगला नियम है कि आदरणीय व्यक्तियों एवं महापुरुषों के लिए क्रिया का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होगा। यानी कि किसी आदरणीय व्यक्ति के लिए या किसी महापुरुष के लिए हमेशा क्रिया का जो प्रयोग होगा वो बहुवचन में होगा। आदरणीय पुरुषों या आदरणीय व्यक्तियों और महापुरुषों के लिए क्रिया का प्रयोग हमेशा किस में होगा? बहुवचन में होगा। क्रिया का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होगा। जैसे देखते हैं, पिताजी क्या हैं? सबके लिए आदरणीय हैं, सबके पिताजी। तो पिताजी कल दिल्ली जाएंगे। पिताजी कल दिल्ली जाएंगे, यानी क्रिया कौन सी आएगी? बहुवचन में आएगी। जैसे किसी महापुरुष के लिए देखें तो क्या लिखेंगे? विवेकानंद जी शिकागो गए थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। यानी कि आदरणीय व्यक्तियों और महापुरुषों के साथ क्रिया हमेशा बहुवचन में प्रयोग की जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि यदि वाक्य में संबंध कारक चिन्ह का की के उसी लिंग वचन में होंगे जिस लिंग वचन में उनका संबंध होता है। ठीक है, यानी कि वाक्य में जो संबंध कारक चिन्ह हैं का की के उसी लिंग वचन में इनका प्रयोग होता है जिस लिंग वचन में इनका संबंध होता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे हम कि वाक्य में संबंध कारक चिन्ह, वाक्य में संबंध कारक चिन्ह, वाक्य में संबंध कारक चिन्ह का की के संबंध कारक चिन्ह उसी लिंग वचन में होते हैं, उसी लिंग वचन में होते हैं जिससे इनका संबंध होता है। उसी लिंग वचन में होते हैं, इसी लिंग वचन में होते हैं जिनसे संबंध होता है। जैसे देखें, उदाहरण देखें। जैसे लिखा हो कि अजय के बच्चे विदेश में रहते हैं। इसी के साथ दूसरा एक देखें, लिखा जाएगा विजय की पुस्तक, और लिखा हो
शीला का बेटा। ठीक है, तो यानी का, की, के, इन सब का प्रयोग किसके अनुसार होगा? जिससे इनका संबंध हो उसके अनुसार। जैसे बेटा है तो उसके लिए का, पुस्तक स्त्रीलिंग है तो उसके लिए की, बच्चे बहुवचन में है तो के। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगला नियम। जैसे किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जो आएगा तो वो उसी से पहले होना चाहिए। प्रश्नवाचक शब्द का स्थान वहीं पे होगा जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। जिस विषय के लिए प्रश्न किया गया हो उसी के पहले प्रश्नवाचक शब्द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक शब्द उसी के पहले होना चाहिए जिस विषय के लिए प्रश्न किया गया हो। ये नियम देख लेते हैं। किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक शब्द उसी शब्द के पहले आएगा, उसी शब्द के पहले आएगा जिसके बारे में जानना या जानने की इच्छा हो। जैसे उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा हो, तुम्हारे घर में कौन व्यक्ति आया था। ठीक है, तुम्हारे घर में कौन व्यक्ति आया था, किसके बारे में जानना चाह रहे हैं? व्यक्ति जो आया था उसके बारे में। तो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ लगेगा? उसी से पहले लगेगा जिसके बारे में जानना चाह रहे हो। ठीक है, तो नियम क्या है? किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द उसी शब्द के पहले लगेगा जिस विषय के लिए प्रश्न किया गया हो। ठीक है, एक और देखते हैं महत्वपूर्ण नियम, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है कि यदि प्रश्न शब्द का इस्तेमाल हो, कहीं पे प्रश्न किया गया हो, प्रश्न शब्द के साथ हमेशा क्रिया का जो रूप होगा वो करना का होगा। जैसे समझते हैं, प्रश्न शब्द के साथ करना क्रिया का प्रयोग होता है। प्रश्न शब्द के साथ हमेशा करना क्रिया का प्रयोग होता है। क्या कहने का मतलब है? उदाहरण से समझते हैं। जैसे लिखा हो, शिक्षक ने प्रश्न पूछा। शिक्षक ने प्रश्न पूछा, तो ये क्या है? सही है कि गलत है? ये अशुद्ध वाक्य होगा, क्योंकि प्रश्न के साथ पूछना क्रिया नहीं होगी, प्रश्न के साथ जो है हमेशा करना क्रिया आएगी। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? शिक्षक ने प्रश्न किया। ठीक है, ये होगा इसका शुद्ध रूप और ये है अशुद्ध। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम अगला नियम जानेंगे। अगला नियम क्या है? अगला नियम है कि वाक्य में हमेशा सार्थक पदों का इस्तेमाल होना चाहिए। सार्थक पद यानी अनावश्यक पदों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह भी एक महत्वपूर्ण नियम है, इससे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। वाक्य में हमेशा सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, क्या मतलब इसका? समझते हैं हम उदाहरण से।
जैसे लिखा हो तुम यहाँ बेफालतू, तुम यहाँ बेफालतू बैठे हो। अधिकतर हम लोग ऐसे शब्द सुनते हैं, ये बोलने में उनका जो है आम भाषा में इस्तेमाल भी करते हैं। अब देखें बेफालतू जो है ये फालतू और बे उपसर्ग से मिलके बना है, तो इसका अर्थ क्या होता है? नहीं। तो अगर इसका जो है मतलब निकालें तो क्या हो गया? फालतू नहीं है। तो अर्थ का अनर्थ हो गया। हम कहना चाह रहे थे कि वो फालतू बैठा है और हमने बेफालतू कह के भी भाव वही निकल रहा है, आम भाषा में हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो क्या होगा? अशुद्ध वाक्य होगा। इसका शुद्ध क्या होगा? तुम यहाँ फालतू बैठे हो, तुम यहाँ फालतू बैठे हो। यानी कि इस तरह के हम अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, इससे वाक्य हमारा अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला नियम हमारा है कि वाक्य में एक भाव के लिए एक ही शब्द होना चाहिए। एक भाव के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होगा, अलग अलग नहीं। इसको समझ लेते हैं। वाक्य में एक भाव के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होना चाहिए। एक ही शब्द का प्रयोग होना चाहिए। एक ही शब्द का प्रयोग होना चाहिए। जैसे उदाहरण देखें, लिखा हो वह घर वापस लौट आया। ठीक है, वह घर वापस लौट आया। अब इसमें देखें वापस और लौटना दोनों का भाव यही है, एक ही है। तो या तो हम वापस लिख लें या लौटना लिख लें। तो ये क्या होगा? ये अशुद्ध होगा, ये क्योंकि एक इसमें अनावश्यक लगा हुआ है एक शब्द, तो ये अशुद्ध होगा हमारा। इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? वह घर, अब इसमें या तो वापस लगाएं, वह घर वापस आया या लौट आया, इन दो में से कोई एक होगा। लौट, दो में से कोई एक लिखेंगे तब ये शुद्ध होगा। ठीक है, अब ये आसान सा नियम है, हम समझ गए होंगे। अब एक जो है महत्वपूर्ण नियम है कि वाक्य का प्रसंग समाज, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे कोई प्रसंग है वाक्य में, तो उसका जो प्रसंग जो है समाज, इतिहास, भूगोल अगर इनसे जो है विरुद्ध है तो वो अशुद्ध वाक्य माना जाएगा। जैसे समझ लेते हैं, पहले लिख लेते हैं नियम। क्या है कि वाक्य का प्रसंग, वाक्य का प्रसंग समाज, भूगोल, इतिहास के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। जैसे समझते हैं, लिखा हो राम हस्तिनापुर के राजा थे। राम हस्तिनापुर के राजा थे। अब ये जो है इतिहास के अनुसार ये सही वाक्य नहीं है। राम कहाँ के राजा थे? राम अयोध्या के राजा थे। तो इसकी जगह अयोध्या होगा तो ये शुद्ध वाक्य माना जाएगा, नहीं तो ये अशुद्ध रहेगा। ठीक है,
अब हम जो है आखिरी नियम देख लेते हैं। कुछ विशिष्ट शब्द हैं जिनमें हमको सावधानी बरतनी है। विशिष्ट शब्दों के प्रयोग में सावधानी, ये हमारा आखिरी है। इसके बाद हम लगभग सारे नियम पढ़ चुके हैं, फिर हम क्वेश्चनों की जो है प्रैक्टिस करेंगे और हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसमें ध्यान देना है, विशिष्ट शब्दों के प्रयोग में सावधानी। विशिष्ट शब्दों के प्रयोग में सावधानी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है कि जैसे कुछ विशिष्ट शब्द हैं जिनके साथ, जैसे शंका और समस्या, शंका और समस्या, इनके साथ किसका प्रयोग होगा? इनके साथ समाधान। संख्या और समस्या, इसके साथ समाधान का होगा। अगर प्रश्न है तो प्रश्न का हल और उत्तर, प्रश्न का हल और उत्तर। चित्र के साथ अंकन, चित्र का अंकन। और कविता की रचना, कविता की रचना। भवन का निर्माण, ये कुछ विशिष्ट शब्द हैं जिनको ध्यान में रखना है। भवन का निर्माण। तो सारे नियम हम लोग लगभग देख चुके हैं। अब इस पे हम लोग जो है प्रश्न लेके उनकी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।